आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। ठीक। उस कहानी को सुनो, पर उसको अपने जीवन में करना नहीं है, ठीक है? हाँ। नहीं तो दोस्त से बदला लेना है करके इस तरह से काम करोगे तो ठीक नहीं। ये अभी वर्तमान में इतना ये संभव नहीं है। तो इस कहानी को सुनो। ये जो कहानी है, एक बड़ी अद्भुत घटना है। ठीक है। बड़ी ही अद्भुत घटना है। यह जो कथा है, यह गराहदिन्य करके जो उपासक है, बाद में गराहदिन्य, उसकी कथा है। ठीक है। तो देखते हैं भगवान बुद्ध जी ने क्या। धम्मपद की कहानी है ये। तो भगवान ने धम्मपद में सारी गाथाएं बड़ी सुंदर तरह से उपदेश के लिए बताई होती ना। कि जैसे यथा संकार ठानस्मिं उज्झित उज्झितस्मिं महापथे पदुमं तत् जायेथ शुचि गंधं मनोरमं एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने अतिरोचति पन्याय सम्मा संबुद्ध सावको। भगवान कहते हैं कि जैसे महापथ पर फेंके गए कचरे के ढेर में पवित्र गंधमाला वाला मनोरम पद्म उत्पन्न हो जाता है, यानी कीचड़ में। ठीक है। सुंदर ऐसा कमल का फूल भी उग आता है। उसी प्रकार इस संसार में भगवान सम्यक संबुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से अंधे लोगों के बीच में शोभायमान होकर सुंदर दिखता है करके भगवान बताते हैं। तो ये भगवान के उपासक के बारे में कहानी है। अभी तुम्हारे भी दोस्त होंगे, है कि नहीं? अब हम लोग दोस्ती करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे हम बुद्धिस्ट हैं और दूसरा कोई दूसरे धर्म को मानने वाला है, तो अक्सर दोस्तों में क्या होता है? बताते हैं हमारा तो, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं। और उनके त्योहार यदि सुंदर है तो तुम्हारा भी मन करता है मुझे भी करना चाहिए, मैं भी करके देखता हूं करके, है ना? परंतु कई बार हमारा त्योहार हम भी बताते हैं, पता है? हाँ, बुद्ध जयंती के दिन भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने धर्म का बोध किया, भगवान का परिनिर्वाण हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे यहाँ इस दिन नए कपड़े लेते हैं, हम सुंदर तरह से घर को सजाते हैं, दिन रात घर के में लाइटिंग करते हैं। तुम जैसे दिवाली मनाते हो वैसे हम बुद्ध जयंती को मनाते हैं। ऐसा उनको बताना चाहिए अपने दोस्तों को, और करना चाहिए पहले तो तुम लोगों ने, तब बता पाओगे, है ना? तो उत्सव की तरह, महा उत्सव की तरह 3 3 4 4 दिन तक इसका उत्सव आए। इस बार बुद्ध पूर्णिमा में मैं भी 4 दिन खाना खिलाऊंगा लोगों को, 4 दिन का प्रोग्राम रखूंगा। तो तुम भी बढ़िया से सुंदर तरह से बुद्ध पूर्णिमा को करना है। तो कैसे दोस्तों में होता है ना, वो उसकी बात बताता है, तुम अपनी बात बताते हो। तो भगवान के समय में श्रावस्ती में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम था सिरिगुप्त। क्या नाम था? सिरिगुप्त नाम था। और दूसरे का नाम गराहदिन्य। ठीक है। गराहदिन्य था। अब ये दोनों दोस्त थे, पर दोनों ही अलग अलग गुरु लोगों को मानते थे। अभी हम धर्म के लिए झगड़ते हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले गुरु के पीछे लोग चलते थे। अभी हम देव पूजा में विश्वास करते हैं। अभी धर्म के नाम पर आ जाए तो इसकी पूजा करो, इसकी पूजा, इसकी पूजा। बुद्ध के समय में ऐसा नहीं दिखाई देता। बुद्ध के समय में गुरुजन होते थे, वे उपदेश देते थे, देखो ये अच्छा है हमारे जीवन में, ये बुरा है, इनको करो, ये करोगे तो इसका लाभ होगा, इस तरह से बताते थे। तो उस समय हमेशा अधिकांश स्वरूप से लोग इसी तरह से, और करना ही रहा, किसी को देव पूजा ही करनी तो वृक्षों की पूजा करते थे। तब ऐसे कुछ नहीं, दिखाई देने वाले पर्जन्य की पूजा करते थे। ठीक है, इस तरह से मानते थे कि बाकी लोगों को भी, परंतु इस तरह से पूजा आदि का भाव नहीं था। तो ये जो है सिरिगुप्त भगवान बुद्ध जी का उपासक था। ठीक है। तुम लोगों की तरह, तुम लोग हो ना भगवान बुद्ध जी के उपासक। हाँ। तो तुम लोगों की तरह सिरिगुप्त भगवान बुद्ध जी का उपासक था। और गराहदीन ने निगंठनाथ पुत्र का, निगंठनाथ पुत्र कौन है? तो भगवान बुद्ध जी जब थे तब वैसा ही धर्म का उपदेश उस तरह से ही बताने वाला, परंतु नग्न साधु, यानी यहां से पैरों तक
एक भी कपड़ा नहीं पहनता। ठीक है, तो पूरा ही नग्न है वो। अंडरवेयर वगैरह भी कुछ नहीं पहनते। ठीक है, पूरा नग्न चलते हैं। उनको कितनी ठंडी लगती होगी ना, है ना। हाँ, फिर हम तो यहाँ एक ब्लैंकेट, दो तीन ब्लैंकेट पहने तब भी चलता है। तो वैसा, तो वो निगंठ थे। निगंठ यानी निर्वस्त्र रहने वाले साधु लोग। तुम लोगों ने देखे हैं क्या ऐसे साधु? हाँ, भारत में घूमते हैं ऐसे कभी कभी। हाँ, सुबह सुबह दिखते हैं मोस्टली। तो अभी ठंड के समय में तो कम घूमते हैं, परंतु ऐसे साधु लोग हैं। तो भगवान की जो शिष्य थे वो थे सिरिगुप्त, और निगंठ के शिष्य थे गराहदिन। अब ये जो गराहदिन है, ये जब भी अपने गुरुजनों के पास जाता था, दोनों बड़े धनवान थे, बोला बहुत पैसे वाले थे। दोनों ही, दोनों दोस्त है ना, तो वैसे बहुत धनवान दोनों मित्र। तो सिरिगुप्त भगवान का उपासक है, ये पूरे शहर को मालूम था। तो जब जब गराह दिन निघंटों के पास जाता, अपने अपने गुरुजनों के पास जाता, तो वे लोग उसे बोलते, जाओ, देखो वो तो बुद्ध की शरण में है। एक काम करो, तुम उसको बताओ कि मेरे पास आए। हम्म मेरे पास आए, यहाँ आए तो हमारे से धर्म सुनेगा, प्रवचन करेगा, हम मुनिजनों को दान देगा, करके बताओ करके। अब जब गुरुजनों ने बोल दिया है तो तुम क्या करोगे? तुम भी जाकर बताओगे। तो ये गरादिन ने जाकर सिरिगुप्त के पास हमेशा बोलते रहता, मित्र, क्या रखा है गौतम के पास, आओ हमारे गुरु के पास चलो। हमारे गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं। अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, सब कुछ उनको पता है। जागते, उठते, बैठते, हर चीज उनको पता है करके। तो पहली बार नहीं नहीं चाहिए, फिर बार बार बोलने लगा। अब जब बार बार बोलने लगा तो सिरिगुप्त ने बोल ही दिया, वाकई में बताओ कैसे है तुम्हारे। तो पूरा फिर से वही, कि हमारे जो गुरुजन हैं सब कुछ जानते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हुआ, क्या होगा, सब कुछ पता है, मन की बात पढ़ लेते हैं करके। तो ये भगवान का जो शिष्य सिरिगुप्त है, ये कहता है, देख तो लो तुम्हारे शास्त्रा वास्तव में ऐसा करते हैं। तो एक काम करते हैं, बोलते जाओ, तुम तुम्हारे गुरुजनों को कल के लिए भोजन का निमंत्रण दो। किसके लिए? कल के लिए भोजन का निमंत्रण दो। तो कहता है, हाँ मित्र, सच्ची में जाऊं? गरादीन ने कहता है, मित्र सच्ची, तुम मेरे गुरुजनों को दान दोगे? तो कहता है, हाँ तुम मेरे मित्र हो, तुम इतनी बार बोल रहे हो, तो मैं तो दूंगा ही। तो ठीक है। अब ये जाकर शाम को बता के आता है कि कल को भोजन के लिए सिरिगुप्त ने बुलाया है। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि सिरिगुप्त ने दान के लिए बोलना चाहिए, कल आओ करके। तो ये निगंट पूछते हैं उससे, क्या वाकई में सिरिगुप्त ने ही बुलाया है? तो कहते हैं, हाँ हाँ उसने ही बुलाया। तो ठीक है, बोलते कल आएंगे। तो वापस मित्र के पास जाकर बताता है, गरादीन ने वापस आता है और बोलता है, मित्र, उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया है, निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, अब तुम तैयारी करो बढ़िया से। तो रात में ही बड़ा सा गड्ढा खुदवा कर, अपने पहले कैसे घर हुआ करते थे, पूरा बड़ा घर रहता था, उसमें चारों तरफ से दीवारें रहती थी और बीच का आंगन खुला रहता था। तुमने देखा होगा आज भी गांव में ऐसे घर है ना। तो एक तरफ घर हो जाता है, बीच का आंगन, बच्चे खेलते हैं, एक तरफ दरवाजे के किनारे हैंडपंप वगैरह लगा हुआ है, एक तरफ गाय हो जाती है, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह खड़े हो जाते हैं, और फिर वो बड़ी वाली जीप, है ना, थार वगैरह दिखाई देती है आजकल के घरों में, पर पहले इसी तरह से बड़े विशाल बरामदे हुआ करते थे, पूरा परिवार उसमें, हाँ वैसा आ जाता था, हवेलियों जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से। तो इसने क्या किया, अपनी दीवार के बीच में अंदर अपने मैदान में, अपने घर के बरामदे में बड़ा सा गड्ढा करवाया, और उस गड्ढे को पूरी तरह से मलमूत्र से भर दिया। मलमूत्र पता है ना? हाँ, सेप्टिक टैंक पता है, सेप्टिक टैंक, हम टॉयलेट करने जाते हैं, है ना, वो, तो वो भर दिया। गोबर जो है, गाय का गोबर, वो भर दिया, और पूरा का पूरा मैदान जो है उसने
भर के रखा। अब उसके ऊपर, अब मैदान में भर दिया, अब उसके ऊपर चल सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी जाएगा तो क्या होगा, पट से नीचे गिर जाएगा। तो उसके ऊपर उसने रस्सी बांधी ऐसी चौड़ाई में, और उन रस्सियों के ऊपर ऊपर हल्का, जिस पर केवल चल सके, पर जैसे ही कोई बैठ जाएगा चेयर पे, तुरंत जाकर सीधा उस गड्ढे में गिर पड़ेगा। ठीक है। अब मैदान कितना बड़ा होगा, 500 लोग बैठ सकते, इतना बड़ा था। अब सबको बुलाया, और जब सब दास दासियों को बता के ठीक है, और घर के बाजू में, जहाँ से मकान के अंदर, वहां पे बड़े बड़े पतीले लाए। पतीले यानी बर्तन, बड़े वाले गंजी जो होती है ना, बड़े वाले भगोने, वो लाकर रखे, और उनमें थोड़ा थोड़ा सुगंध का सामान रखा, कि उसमें से खुशबू आती रह करके, बस। और उसको केले के पत्ते से ढक दिया। तो दूर से देखने में खुशबू तो आ रही, तो दूर से देखने में लगता है कि इतने इसमें चावल भरा है, सब्जी है, दाल है, सब कुछ रखा है। कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा, अरे ये बड़ा विशाल है। तो बहुत सारे लोग देखने को भी आए। कम कम लोग थे उतने, पर आए। फिर जैसे ही निगंठ लोग घर में आए, तो सुबह सुबह बुलाने से पहले ग्राहदिन आया, कहा, मित्र, सारी तैयारी हो गई? तो कहता है, हाँ हो गई। वो देखो, ये बैठने के आसन रखे हैं, वो देखो, वहां पर खाना रखा हुआ है। तो इसने दूर से देखा और बड़ा खुश हुआ, वाकई में मेरे दोस्त ने बुलाया है। तो तुरंत भागते हुए गया निगंटों के पास और कहा कि भंतेगन, आओ, भोजन तैयार है करके। तो निगंठ लोग आ गए। अब जैसे ही आए दरवाजे से, तो सिरिगुप्त दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बढ़िया से नमन किया उनको। हाँ, पंचांग प्रणाम किया। ऐसे निगंट खुश हो गए, ये बुद्ध का शिष्य हमको नमन कर रहा है करके, बड़े खुश हो गए, अब तो हमको दान मिलेगा करके। ऐसा सोचना शुरू कर दिया, हमारे मित्र ने बढ़िया काम किया है। तो बोलता है अपने मन में, सिरिगुप्त अपने मन में क्या बोलता है, तुम्हारे शिष्य ने, तुम्हारे उपासक ने बताया कि मेरे गुरुजन सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सा जानते हैं, भविष्य में क्या होगा ये भी जानते हैं। यदि ये सत्य है, तो जान लो कि जब तुम इस घर में आओगे और बैठोगे, तो अशुचि में गिर जाओगे। मन की बात जानते हैं करके बताया था ना उसने, कि मन की बात जानते हैं। अब मन की बात जान लो, मन में वो सोच रहा है कि तुम यदि आओगे और बैठोगे तो क्या होगा, इसमें गिर जाओगे। और ध्यान रखो, यहाँ कोई खाना नहीं बना है तुम्हारे लिए, मेरे पतीले सारे खाली हैं करके, कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए। और यदि जब तुम अशुचित में गिर जाओगे, ये तो गिरना तो है ही, खाना तो मिलेगा नहीं, परंतु मैं लकड़ी से भी तुमको मारूंगा भी। यदि है तो आ जाओ करके हाथ जोड़ के, आइए करके बताकर बुलाए। अब सब घर के अंदर आ गए। अब जैसे कोई आएगा, पहले एक जन बैठ जाए तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो कहते नहीं, हमारे घर की परंपरा है करके दास को बताता है कि ये बताओ, कि सभी नगेटो को बताओ कि अकेले अकेले नहीं बैठना है, सभी लोग एक साथ बैठेंगे, ये हमारे घर की परंपरा है। तो कहता है बढ़िया है, हम सब लोग इकट्ठा बैठेंगे। तो सारे नग्न साधु खड़े हो गए अपने अपनी चेयर के सामने, अपनी अपनी चेयर के सामने खड़े हो गए। और जब सब लोग आ गए तो कहते हैं, हाँ मुनिवर बैठ जाइए करके। जैसे ही बैठते हैं, धड़ से सारी रस्सियां टूट जाती है, और सबके सब गोबर में। तुम्हारे मम्मी पापा को पूछना, वो एक स्लमडॉग मिलेनियर करके एक मूवी आई थी, उसमें वो लड़का कैसे गिर जाता है मुंबई के इसमें गड्ढे में, वैसा गिर जाते सबके सब, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे गंदगी से भर गए। अब क्या करेंगे, तुरंत भागकर ऊपर आने लगे। तो इसने मन में क्या बोला था, खाना नहीं मिलेगा, पर मिलेगा क्या, डंडे से मार। तो दासों को सबको तैयार किया, जो भी ऊपर आता धड़ से मारते, जो भी ऊपर आता धड़ से मारते। पूरा बदन सबका सूज गया। फिर सोचा कि इतनी मार काफी है, दरवाजा खोल दिया, आओ बाहर। सब भागते भागते गए, और गराह को बोलते रहे, तुम्हारे मित्र ने हमारी ऐसी हालत की, तुम्हारे मित्र ने हमारी ऐसी हालत की। पूरे जो जो लोग सोच रहे थे कि निगंट तो इसके घर में भोजन के लिए आए, हाँ हाँ करके हंसने लगे, कि देखने लगे, अरे निगंटों का क्या हुआ। अब उसके गुरुजनों को मारा था ना,
तो गराहदिन बड़ा गुस्से में आ गया, मेरे गुरुजनों को करा, तो जाकर कोर्ट में केस कर दी। कोर्ट में ने राजा को बताया कि देखो महाराज, ऐसा हुआ है, तो न्याय करने के लिए बुलाया। तो न्याय न्याय करने के लिए बुलाया, तो फिर न्याय के समय सिरिगुप्त ने कहा, यदि ये पहले इस बात को अच्छे से जान लो, गराहदिन ने हमको बताया था कि ये मेरे गुरुजन सब कुछ त्रिकालदर्शी है, जो हो सकता है वो जानते हैं, जो होगा वो जानते हैं, मन की बात जानते हैं। मैंने मन में ये कहा था, और वैसे ही उनको कहने के बाद बुलाया मैंने, और ये आए और खुद ही गिर गए। तो इसमें मेरा क्या? तो वकील ने क्या जवाब, या कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? गराहदीन ने, उसको 1000 का सार्पण दो, उसको पैसा दो। यानी उल्टा इसी श्रीगुप्त को ही उसका मुआवजा मिला कि भाई बुलाया करके। अब 15 दिन दोस्तों में बातचीत नहीं, 15 दिन बातचीत नहीं। श्रीगुप्त कहता है, मित्र है, बात करता है, जाकर बोलता है, मित्र, इन चीजों के लिए हम आपस में बैर करना अच्छा नहीं है, अपनी मित्रता करते हैं। अब 15 दिनों तक गुस्से में है ना, 15 दिनों तक बात नहीं की, मेरे गुरुजनों को ऐसा मारा, मेरे गुरुजनों को पीट दिया, पूरा बदन सूज गया है करके, हैं? तुमको मारे तो कैसे लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा? नहीं ना। ये लोग मार खाए थे, बड़े बूढ़े लोग थे फिर भी। तो इसने कहा कि मैं भी बदला लूंगा। किसने? गराहदिन ने कहा, मैं भी बदला लूंगा। तो कहता है, तब जब सिरिगुप्त जैसे वो बताता था, वैसे सिरिगुप्त ने भी बताया, एक काम करो मित्र, देखो तुम्हारे तुम्हारे जो गुरुजन हैं वो तो मन की बात नहीं जानते, परंतु हमारे भगवान बुद्ध जी मन की बात जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तुम एक काम करो, तुम हमारे गुरु जी के पास चलो धर्म सुनने के लिए। तो कहता है, ठीक है। और बोलता है कि तुम ऐसा बोल रहे हो तो जाओ निमंत्रण दो। मन में भाव क्या है गरादीन ने के? मैं बदला लूंगा, मेरे गुरुजनों को मारा है तो मैं बदला लूंगा, पर कैसा बदला लूंगा? भयानक वाला बदला लूंगा। तो क्या करता है, भगवान बुद्ध जी को 500 भंते जी लोगों को निमंत्रण देने के लिए बताता है, और कहता है कि दो। क्या करता है, अपने घर के अंदर भी बड़ा सा गड्ढा खुदवाता है बरामदे में, और उसमें लकड़ी भरता है, पूरा का पूरा बड़ी वाली लकड़ियां लाता है, और आग जला देता है, और ऊपर से कवर। अब लकड़ियां अंदर जलने के बाद ऊपर से बंद कर दो तो क्या होगा? अंगारे बनते, लाल लाल वाले अंगारे। देखे तुमने? नहीं ना। हाथ लकड़ियां नहीं जलाई तुमने घर में कभी? सब शहरों में रहते हैं ना। ऐसी लकड़ियां जब जलती है तो कोयला दिखता है, ऐसा लाल लाल दिखता है। हाँ, तो ऐसा लाल लाल हो गया। अब भगवान बुद्ध जी तो सब कुछ जानने वाले वाकई में हैं। तो भगवान देखते हैं, ये अन्य धार्मिक है, मेरे मेरे शिष्य ने ऐसा काम किया, तो वास्तव में क्या हो सकता है? तो भगवान बुद्ध जी भविष्य का पूरा भाव देख लेते हैं कि ये बदला लेने के लिए क्या करेगा, तो ये इसने गड्ढा करवाएगा, ये कराएगा। यदि मैं घर जाऊं तो क्या होगा? तो 84,000 लोगों को धर्म सुनने का मौका मिलेगा, और गराहदिन और सिरिगुप्त दोनों ही उस दिन श्रोतापन्न हो जाएंगे। ऐसा भगवान बुद्ध जी पहले ही जान जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, हम जाएंगे घर। 500 अरहंत भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध जी उसके घर में आते हैं। तो पूछते हैं कि सबको एक साथ जाना है क्या? तो नहीं, एक भंते जी पहले जाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरे भंते जी अंदर आएंगे। तो सबसे पहले कौन जाएगा? तो भगवान बुद्ध जी जाएंगे। दरवाजा खोलते हैं वो, और भगवान जैसे अंदर आते देखते हैं अग्नि के पूरा ये है। भगवान उसके ऊपर जैसे ही अंगारों के ऊपर पैर रखना है, तो उस धरती में से, क्योंकि ऊपर से तो मिट्टी ढाक दी है, हल्की सी मिट्टी डाल दी है, अब पैर रखेंगे तो अंदर गिर जाएंगे और पूरा जल जाएगा। ऐसा होता है ना। उसने तो गोबर रखा था, है ना, अशुचि रखी थी। इसने, गराहदिन ने क्या किया है? अंगारे रखे कि जल जाए करके। तुमने मेरे गुरुजनों को मारा, मैं बदला लूंगा करके ऐसा भाव रखा। परंतु अंगारे, भगवान बुद्ध जी तो
करुणा हृदय के हैं, करुणा के सागर हैं। भगवान बुद्ध जी ने जब कहा था कि इस पारमिताओं को, बुद्धत्व के समय कहा था कि पारमिताएं को मैंने पूर्ण किया है, इसकी साक्षी धरती माँ है। धरती माँ कंपित हो चुकी थी। स्त्री का वेश लेकर भगवान के सम्मुख आकर, हाँ शास्त्र शास्त्र ये शास्त्र मैं उसकी साक्षी हूं करके बताया था। वो फोटो आती है ना कि भगवान बुद्ध जी बोध वृक्ष के पास बैठे हुए हैं, एक महिला ऐसे बालों में से पानी निकल रहा है करके, बह रहा है करके, है ना, तुमने देखी होगी ना ऐसी फोटो। वो जो है वो मही ये पृथ्वी, धरती है, पूरी पृथ्वी, ठीक है। तो वो पृथ्वी है, उसको वो दिखाया है, उसमें जल प्रवाह होता है, सब कुछ पैदा होता है उसमें। भगवान फिर बुद्धत्व को पाते हैं उसके बाद। तो वे जैसे हैं, तो जैसे ही भगवान ने रखा कदम, तत्काल धरती को फाड़ते हुए पद्म कमल फूल उत्पन्न हुआ। बोधिसत्व जब जन्म लेते हैं तो जमीन पर पैर रखते समय क्या होता है, कमल का फूल उत्पन्न होता है। 7 कदम चलते हैं ना, वैसे ही भगवान उस कमल के ऊपर आए। अब बड़ा, अब वो दिव्य कमल है। तुम लोग बोलोगे कमल के ऊपर पैर रखते तो कमल तो टूट जाएगा, नहीं, वो दिव्य कमल है। वो है ही बुद्धत्व के लिए, वो भगवान के बुद्धत्व को बताने के लिए। जब पारमिताएं कोई पूर्ण करता है ना, जब व्यक्ति कोई महापुण्यवान हो जाता है, तो इस तरह की रिद्धियां बड़ी आसान बात है, बड़ी सामान्य बात है। आज भी ऐसे भिक्षु लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जिनमें विशेष धर्म है, विशेष चमत्कार का भाव है। खोजने जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, वो छुपा कर रहते हैं। हम्म पर है, ये सत्य है। ध्यान का बल, मैत्री का बल बहुत विशाल होता है। तुम करके देखो मैत्री। हम्म तुम मैत्री भावना करके देखो, तुम जाओगे ना, तुमको डरने लगे, कुत्ते भी तुम्हारे सामने बिल्कुल शांत रह जाएंगे। वो भौंकते हैं ना, तो तुम मैत्री करो उनके साथ। तुम देखो, जब छोटे से बच्चे, कुत्तों के बच्चे हो जाए, बिल्ली के बच्चे हो जाए, उनके पास जाते समय तुम इनको मारूंगा मारूंगा ऐसा मन में रखते हो क्या? नहीं, धीरे से बोलते हो, मैं तो तुमको सहलाऊंगा, हाँ, प्यार करूंगा, आ जा। तो बिल्कुल वो तुम्हारे मन की बात समझ के तुम्हारे पास आ जाते हैं कि नहीं? पर यदि तुम उनको मारो तो उसके बाद नहीं आएंगे। तो ये मैत्री के कारण तो हो रहा है, तुम्हारे मन की मैत्री के कारण वो भी समझ रहे हैं। वैसे ही भगवान तो करुणाशील, करुणावान है, करुणा के सागर हैं। तो उनके उनके कमल के फूल उत्पन्न हुए। भगवान चलते हुए भगवान के लिए महाकमल जो था उसके ऊपर जाकर बैठ गए, उसके ऊपर जाकर बैठ गए। इन्हीं चीजों के कारण, इसी ये भगवान के जो धर्म है ना, इस तरह से कमल का भाव, इसी कारण से बाद में जितनी मूर्तियां बनी हैं, बुद्ध के अलावा जिन जिन देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, सब में सबको कमल पर चढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है बुद्ध के कारण, तो उस पर चढ़ गए, है ना। तो भगवान बुद्ध जी कमल पर जाकर बैठे। अब इसके मन की बात हुई थी ना कि भगवान तो जल जाएंगे करके, नहीं, अब ये पूरे पूरे शहर में पता चल गया था। क्या बात? कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का, यानी उसने बदला लेने के लिए भगवान बुद्ध जी को बुलाया है। अन्य धार्मिक है, अन्य धार्मिक के घर में भगवान गए हैं। कुछ लोग आते हैं ना तमाशा देखने के लिए, देखते अब क्या होगा, देखते अब क्या होगा। देखो तुम 4 लोग झगड़ रहे हो, तो धीरे से कान लगाकर सुनते ना किस लिए झगड़ा हो रहा है करके, है ना। 4 लोग, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, अरे हम भी देख लेते, हम भी देख लेते करके, होता है कि नहीं? दो दोस्त झगड़ रहे हो तो 4 लोग जमा हो जाते हैं ना। वैसे ही भगवान को देखने के लिए कि क्या होता है देखे करके आने के लिए पूरा 84,000 लोग जमा हो गए। कितना बड़ा विशाल घर होगा, बड़ा व्यापारी, धनवान व्यापारी था, इसीलिए। तो सब लोग आ गए, भगवान आए, भगवान कमल पर बैठे, एक एक करते हुए 500 के 500 भिक्षु आए। पर चेयर तो थी नहीं, 500 भिक्षुओं के लिए कमल। अब हुआ ऐसा कि गराहदीन डर गया। क्यों? उसने सोचा आग में गिरेंगे, मर जाएंगे, तो खाना क्यों बनाओ। खाना बनाया ही नहीं। भागते हुए सिरीगुत्ते के पास गया, मित्र, बहुत बड़ी बात हो गई, कैसे करेंगे, मैंने तो इसके अंदर आग जलाई थी।
मैंने इसके अंदर आग जलाई थी, यहाँ तो अंगारे रखे हैं, पर भगवान बैठ गए, खाना बनाया ही नहीं, अब क्या करे, खाना तो है ही नहीं ना, कैसे बनाएंगे, और अभी 2 मिनट में खाना भी नहीं। कहते हैं भगवान करुणा सागर है, तुम उसकी चिंता मत करो। यदि भगवान जानते हुए तुम्हारे घर में आए हैं तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। कहाँ है बर्तन, जाकर देखते हैं तो दिव्य भोजन से पूरे पात्र भरे हुए हैं, दिव्य भोजन से पात्र भरे हुए हैं। कहते हैं भगवान को परोसो। जब तुम सत्कर्म करते हो ना, जब तुम कुशल कर्म करते हो, तो तुमको अदृश्य लोक से भी सहायता मिलती है। रिद्धि जिसे कहते हैं ना, वो, जब तुम पुण्य करते हो, तुम्हारे साथ साथ अनेकों लोग पुण्य करते हैं, अनेकों लोग, दिखने वाले लोग भी करते हैं, और जो नहीं दिखते ना, ऐसे लोग भी तुम्हारी मदद करते हैं। परंतु सत्कर्म करते समय, पाप कर्म करते समय असुर लोग तो आ जाएंगे, परंतु अच्छे पुण्यवान लोग तुमसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए सत्कर्म करते समय हमेशा जब भी पुण्य करो, किसी को दान दो, तो कहना दृश्य अदृश्य सभी सत्वों के लिए उनकी ध्यान में रखते हुए दान दे रहे हैं, आनंदित हो जाए। फिर देखना धीरे धीरे जैसे जैसे तुम बड़े बड़े होते जाओगे ना, तुम्हारी दाढ़ी आएगी, तुम्हारी मूछ आएगी, तो जैसे जैसे बड़े होते, नहीं पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, तो हाँ सबकी आएगी, लड़कों की तो आ सकती है, लड़कियों की नहीं आएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जैसे बड़े हो जाओगे ना, वैसे वैसे तुम देखना तुम्हारा पुण्य दान करते करते, सेवा करते करते, तुम्हारा भाव ऐसा बढ़ जाएगा, मन ऐसा आनंदित होगा, तृप्त हो जाएगा। क्यों? बचपन से सभी को तुमने दान के लिए बुलाया है, इसीलिए। तो ये देखता है भोजन है, भगवान को भोजन परोसते, पूरे 500 भिक्षुओं को भोजन, 84,000 लोग हैं। भगवान बुद्ध जी उनको धर्म का उपदेश करते हैं, पूरा धर्म का उपदेश। तब ये गाथा कहते हैं कि सिरिगुत्त के कारण गराह दिन धर्म में आ गया। तो भगवान तो सब जानते हैं इस बात को। और जब ये गाथा बताई जो हमने बोली ना, वो गाथा जैसे ही बताते हैं, सब सिरिगुत्त और गराह दिन दोनों मित्र श्रोतापन्न हो जाते हैं। अब श्रोता हो जाने के बाद वो निगंठनाथ की सेवा करेगा क्या? नहीं, निगंठनाथ क्या बोल रहे थे, मेरे पास लेके आओ, हमारा उपासक बनाओ, हमको दान मिलेगा करके। हाँ, परंतु हुआ क्या, बाद में यही जाकर भगवान बुद्ध जी का शिष्य बन गया। तो देखो, सत्य बड़ा बलवान होता है, भगवान की करुणा महाविशाल है। उनके उनके नजदीक आने से ही बहुत से लोग बदल जाते हैं, मन बदल जाता है। इसीलिए बच्चे तुमको क्या रखना है, इस तरह से तुमको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आज ये होगा क्या, ये नहीं बता सकते, नहीं तो कल को मुझे घर बुलाओगे कि भंते जी आओ, और बता नहीं खाना भी नहीं दोगे, तो नहीं, हमको तो पता नहीं है, ठीक है। हाँ, और अपने दोस्तों को बुलाओ कि नहीं नहीं, हम तो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाली बात वो नहीं करना, ठीक है। खाने के लिए बुलाओगे तो खाना ही खिलाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं भंते जी आपको पानी में डाल डाल देंगे करके, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। भगवान थे, भगवान बुद्ध जी थे, अरहंत भंते जी लोग थे, इसलिए ये संभव हो पाया बच्चों। तो ये गराहदिन्य की जो कथा वस्तु है बड़ी सुंदर है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यथा संखार धानस्मिन उज्जितस्मिन महापथे, जैसे ये सारी अशुचि है महापथ पर, विचारो है ना, कचरे का डब्बा, कचरा धला हो एक तरफ, इस जगह भी पदुमांग तत्थ जाए, तो वहां पे भी कमल फूल कर आते हैं, सुचि गंधं मनोरम। वो सारे गंदगी में, तालाब के कीचड़ में वो कमल का फूल उत्पन्न आए, तो फूल खुशबूदार होता है, सुंदर देखने में मनोहर होता है, ऐसा दिखता है। एवं संकार भूतेषु, इसी तरह ये मिथ्या दृष्टि अंधे लोगों के बीच में, अंध भूते पुतुजने, इस अंधकार, ये धर्म जो नहीं जानते वो अंधे हैं, तो पुतुजन जो अंधे लोग हैं, इनके बीच में अतिरोचति पन्याय, ये प्रज्ञावान बुद्धिमान भगवान, ये जो सुंदर दिखता है, कौन? सम्मा संबुद्ध श्रावको, सम्यक संबुद्ध जी के श्रावक, ये बुद्धिमान लोग बड़े सुंदर दिखाई देते हैं करके भगवान कहते हैं। तो कहते ही वहां 84,000 लोग, क्या होता है, सभी को धर्म प्राप्त हो जाता है।
सिरिगुत्त और गराहदिन्य दोनों ही श्रोतापन्न फल को आते हैं। और अनेकों लोग, उनके परिवार के लोग, बाकी लोग भगवान बुद्ध जी के धर्म के भगवान बुद्ध जी के प्रति, धर्म के प्रति और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं। तो इसको ध्यान में रखो। ठीक है। तो ये जो कथा है, ये कथा भगवान के गुणों को प्रकट करती है। मित्रत्व में धर्म, धर्म का ये नहीं आना चाहिए अभी तो वर्तमान में, परंतु अपने भगवान बुद्ध जी के प्रति तुम्हें हर एक बात मालूम होनी चाहिए। जिनकी शरण में तुम हो, उनके उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्य में मैं भगवान का शिष्य हूं, ये तुमको पता होना चाहिए। जब ये बात तुमको पता है, तो जब जब तुम दान करोगे तो तुम उसका आनंद मिलेगा। जब तुम सील का पालन करोगे तो भगवान ने मुझे आदेश दिया है पालन करने के लिए, तो मैं कर रहा हूं। जब तुम ध्यान करोगे तब तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा माइंड बढ़ेगा, है ना। इसीलिए बच्चों, इस कथा को याद रखो। यदि भगवान के शिष्य हो तो अंधकार में, अंधकार भरे लोगों में भी तुम चमकते हुए दीपक बन जाओगे। ठीक है। तो ये जो गराहदिन्य की कथा है, यह कथा तुम सभी बच्चों को धर्म को सीखने के लिए, धर्मवान बनने के लिए, भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा जागने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।